हाय दोस्तों, सी प्लस प्लस के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रक्टर्स। तो जैसा कि कंस्ट्रक्टर्स थे वैसे ही डिस्ट्रक्टर्स भी होते हैं। तो कंस्ट्रक्टर्स का काम था मेमोरी को कंस्ट्रक्ट करना, मतलब क्लास के मेंबर्स के लिए मेमोरी को एलोकेट करना, इनिशियलाइज करना। डिस्ट्रक्टर का काम होता है क्लास के मेंबर्स की मेमोरी को डीएलोकेट करना या रिलीज करना। ठीक है, मतलब कंस्ट्रक्टर का ठीक उल्टा होता है डिस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला, डिस्ट्रक्टर इज आल्सो स्पेशल मेंबर फंक्शन लाइक कंस्ट्रक्टर, मतलब ये भी मेंबर फंक्शन है। जैसे कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन होता था वैसे डिस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन है। डिस्ट्रक्टर का भी सेम नाम होता है जो क्लास का नाम होता है, लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखने वाला होता है उसमें क्या होता है, टिल्ड सिंबल वहां पे इस्तेमाल किया जाता है डिस्ट्रक्टर के अंदर। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफाइन मोर देन वन डिस्ट्रक्टर। एक क्लास के अंदर एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर तो आप बना सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा डिस्ट्रक्टर आप नहीं बना सकते। डिस्ट्रक्टर किसी भी क्लास के अंदर सिर्फ एक ही होगा। डिस्ट्रक्टर ना तो आर्गुमेंट लेता है ना तो रिटर्न करता है, वो सिंपल उसके अंदर मेथड की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, सिंपल, दैट्स इट। ठीक है, डिस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है जैसे ही ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप। मतलब आप ऐसे समझिए कि जैसे प्रोग्राम, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है उस समय कौन फायर होता है, कंस्ट्रक्टर, और जैसे ही मेमोरी रिलीज होती है वैसे ही कौन फायर होता है, डिस्ट्रक्टर। तो ऑब्जेक्ट बनते समय फायर होता है कंस्ट्रक्टर और मेमोरी को रिलीज होते समय फायर होता है डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर रिलीज मेमोरी स्पेस ऑक्युपाइड बाय द ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय द कंस्ट्रक्टर। मैंने पहले भी आपको बताया था कि डिस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, जो कंस्ट्रक्टर के द्वारा मेमोरी ऑक्युपाई की जाती है, डिस्ट्रक्टर उस मेमोरी को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। तो कंस्ट्रक्टर मेमोरी को एलोकेट करता है और डिस्ट्रक्टर मेमोरी को डी एलोकेट कर देता है। ठीक है, अब यहां पर यह बात समझने वाली है कि मैं आपको पहले करके दिखाता हूं, फिर कुछ और कंसेप्ट आपको बताता हूं। ठीक है, तो जैसे आपने एक क्लास बनाया, मान लीजिए डेमो नाम से ही बनाया, तो अब इस क्लास के अंदर आपने यहां पर, अभी प्राइवेट छोड़ दीजिए, पब्लिक के अंदर सीधा आते हैं, आपने कंस्ट्रक्टर बनाया डेमो, तो जाहिर सी बात है कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं मेमोरी एलोकेशन कोड। आप मेमोरी को एलोकेशन के लिए जो भी कोड लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। डिस्ट्रक्टर के लिए क्या करना होता है, यहां पे आप लगाते हैं एक टिल्ड का सिंबल और ये सेम चीज यहां पे, बस। अब यहां पर हम कहते हैं कि यहां पे मेमोरी डी एलोकेशन कोड, जो भी मेमोरी को डी एलोकेट करते समय आप कोड लिख सकते हैं वो आप यहां पे लगा सकते हैं। अब होता क्या है, जैसे आपने मान लीजिए डेमो क्लास के 3 ऑब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 3। तो जाहिर सी बात है कि जब 3 ऑब्जेक्ट आपने बनाया तो मेमोरी, मतलब कंस्ट्रक्टर कितनी बार फायर होगा, 3 बार फायर होगा। एक बार ऑब्जेक्ट 1 के लिए, एक बार ऑब्जेक्ट 2 के लिए, एक बार ऑब्जेक्ट 3 के लिए। तो जितनी बार कंस्ट्रक्टर फायर होता है प्रोग्राम को फिनिश होते समय, उतनी बार ही डिस्ट्रक्टर भी फायर होता है। यहां पे अगर आप इसको रन करा करके देखें तो आप देखिए, यहां पे लाइन को थोड़ा चेंज कर दीजिए तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे स्लैश एन लगा दीजिए यहां पे, ठीक, ये देखिए। तो आपने कहा कि मेमोरी एलोकेशन कोड, मेमोरी एलोकेशन कोड, मेमोरी एलोकेशन कोड, तो 3 कंस्ट्रक्टर थे, तो 3 बार ये फायर हुआ पहले ऑब्जेक्ट बनते ही। फिर जब प्रोग्राम हमारा रिलीज हुआ, जब हमारा प्रोग्राम खत्म हुआ, तो 3 बार डिस्ट्रक्टर फायर हुआ, मेमोरी एलोकेशन कोड, मेमोरी डी एलोकेशन कोड, डी एलोकेशन कोड। मतलब 3 बार मेमोरी को एलोकेट करने के लिए आप कोड लिख सकते हैं। हर ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेट करने का कोड आप यहाँ लिख सकते हैं, और मेमोरी एलोकेट करने के बाद डी एलोकेशन का कोड आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये चूंकि यहां पर एक दिक्कत थी कि जब आपका C++ ने इसको आपके विवेक पे छोड़ दिया कि डिस्ट्रक्टर को बनाना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कायदे से, जैसे मान लीजिए कि जब हम खाते हैं, कहीं कोई पार्टी चल रही है, खाते हैं तो गंदा होगा, और गंदा होगा तो साफ करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो C++ ने कहा भैया आप साफ कर देना। कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने कहा कि मेमोरी आप एलोकेट कर रहे होगे तो मेमोरी यूज करोगे, तो मेमोरी को डीएलोकेट का कोड भी आप लिख देना। लेकिन जाहिर सी बात है कि लोग ये इसको अपने मन से नहीं लिखते हैं कई बार। जैसे हमारी इंडियन मेंटेलिटी आपको पता ही है कि गंदा तो कर देंगे लेकिन साफ करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। तो बाद में यही कोड जावा ने इसको गार्बेज कलेक्टर नाम से इंट्रोड्यूस किया और कहा भैया आप गंदा करो, साफ करने की जिम्मेदारी हमारी। मतलब यहां पे क्या था C++ में कि डिस्ट्रक्टर लिखना हमारी जिम्मेदारी थी, वो हम चाहे लिखे चाहे ना लिखे। लेकिन जावा ने, जेवीएम ने इसको अपने हाथ में ले लिया। जावा ने कहा
कि जो डीएलोकेशन का काम है, आप सिर्फ एलोकेशन का काम करो, डीएलोकेशन मैं कर लूंगा। तो जब भी जावा में कोई मेमोरी को एलोकेट होती है, एलोकेट होने के बाद उसको डीएलोकेट करने का काम गार्बेज कलेक्टर नाम का एक प्रोग्राम है वो खुद करता है। उस पर यूजर को चिंता करने की या कोडर को चिंता करने की जरूरत नहीं होती। तो ये कंसेप्ट है डिस्ट्रक्टर का। होपफुली आपको बात समझ में आई होगी। अगर आप जावा नहीं भी पढ़े तो आगे पढ़ेंगे तब रिलेट करिएगा, और पढ़े हैं तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।